हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के ऊपर लगातार धीमे धीमे क्लास 12th फिजिक्स की जो हमारे पास में सिलेबस है, इस सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है और इसको लेकर के हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ भी रहे हैं। अब यहाँ पे हम बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गए, हम बढ़ते बढ़ते आ गए गॉस थ्योरम पे, यानी कि गॉस प्रमेय पर। जैसा कि इस चैप्टर की या फिर हम ये कहें कि इस थ्योरम की स्टार्टिंग में हमने बोला था कि यहां तक पहुंचने के लिए भैया कुछ ना कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, बिना पापड़ बेले तो हम यहां तक आ नहीं सकते। तो उन पापड़ में पहला पापड़ हमने बेला था एरिया वेक्टर का, क्षेत्रफल सदिश का जाना था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हमने सॉलिड एंगल के बारे में जाना था, घनकोण के बारे में जाना था, और फिर हमने जाना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था। इन तीन चीजों को जानने के बाद में अब हम फाइनली कहां आ चुके हैं, हम आ चुके हैं अपनी गॉस थ्योरम के ऊपर। ये जो है यहाँ पे गॉस थ्योरम का थोड़ा सा यहाँ ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे हमें समझना भी है और साथ ही साथ इसका जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे हमें प्रूव भी करना है। तो शुरू करते हैं कि क्या है गॉस थ्योरम। आओ यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या है स्टेटमेंट? कहा यह गया कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब क्या है? मतलब यह है, मान लो कि तुम्हारे पास में एक कोई चार्ज है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये और कुछ नहीं होता बल्कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ही एक दूसरा फॉर्म है, वैद्युत बल रेखाओं का ही एक दूसरा रूप है, जो कि किसमें बदल जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदल जाता है या फिर वैद्युत फ्लक्स में बदल जाता है। कब? जब हम इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, वैद्युत बल रेखाओं को क्या करते हैं? किसी सरफेस में से पार करवा देते हैं, सरफेस में से निकलवा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे हमने एक चीज क्लियर की थी कि गॉस थ्योरम में जो सरफेस होगी वो सरफेस बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने किया क्या, एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू। अब ये चार्ज जो है रखा कहां पर है? ये चार्ज रखा है क्लोज सरफेस में, यानी कि बंद पृष्ठ में रखा हुआ है या बंद सतह भी बोल सकते हैं। अब ये चार्ज करेगा क्या? ये चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को यहाँ निकालेगा, क्योंकि कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब यही लाइंस ऑफ फोर्सेस तुम्हारी क्रॉस या पार या फिर पास किसको करेंगी? गुजरेंगी किससे? ये गुजरेंगी उस क्लोज्ड सरफेस से, उस बंद पृष्ठ से जिसमें ये चार्ज क्या है, रखा हुआ है। तो वो जो चार्ज होगा, वो चार्ज जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालेगा, वो निकलेंगे कहां से? क्लोज सरफेस में से, या उसको पास करेंगे, गुजरेंगे वहां से। और ये कहलाती क्या है? ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उस चार्ज के जिसके थ्रू ये बन रही है, जो कि उस बंद सतह में या क्लोज सरफेस में रखा हुआ है, उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगी। बस इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस, के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, गॉस ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस में वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज, जो चार्ज उसमें रखा है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स जो कि किसी बंद सतह से होकर के गुजर रहा है, वो किसके बराबर होगा? वो हमारा आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट है क्या यहाँ पे? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है यहाँ पे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यानी कि बंद समाकलन E डॉट dA इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे गॉस ने हमको बताया है, कि बताया नहीं है, इसको निकाल के भी बताया है कि भैया ये फार्मूला आएगा। ये नहीं कि हवा में हाथ हिलाते हुए बोल दिया
यहाँ ये फार्मूला है, बस ये फ्लक्स का है, बाकी आगे तुम कुछ ना जानो, जानना तो पड़ेगा ही। अब चलो देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो इसके प्रूफ के लिए एक छोटा सा फिगर यहाँ पे है, इस फिगर को हम कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे माना कि एक हमारे पास में कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, एक बंद हमारे पास में सतह है, जिसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है, यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल है ए है, और यहाँ पे जो चार्ज है प्लस क्यू वो इसके ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। अब क्लोज सरफेस है, कितना बड़ा है नहीं पता, तो पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेशन, जैसा कि पहले भी ये बात बता चुके हैं कि आसान नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इस सतह का छोटा सा पार्ट यानी कि सरफेस का छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लेंगे। ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जिसमें पॉइंट पी जो है तुम्हारा बंदिश में है, ये गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे डीए पार्ट के थ्रू, यानी कि लघु क्षेत्रफल अवयव स्मॉल एरिया के थ्रू यहाँ पे इस पी पॉइंट को यहाँ क्या किया गया, कवर किया गया। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इस पॉइंट को यहाँ पे जब हमने कवर किया, मतलब एक छोटा सा पार्ट एरिया का जब हमने यहाँ पे लिया, तो इस पॉइंट पी पर कैपिटल ओ से, यानी कि जहां पे चार्ज रखा है वहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे। ये नहीं कहेंगे कि पी पॉइंट पर जो पी पॉइंट जहां पर है उसको डीए एरिया ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ऐसा मत लिख देना, एग्जामिनर तुमको गिरफ्तार कर लेगा। तो यहाँ पे है क्या कि पॉइंट ओ से जिसपे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इसी पर हमें क्या करना है, इसी पर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, धनात्मक आवेश की वजह से बाहर की ओर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्टेड होती है, उसकी डायरेक्शन जो है बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड होती है, तो इसको हमने बाहर की ओर दिखा दिया। और इसी के साथ साथ जो ये इस एरिया का हमारे पास में वेक्टर फॉर्म होगा वो किधर होगा, वो भी इधर ही होगा, साथ ही में एक यूनिट वेक्टर हमारे पास में एन कैप भी है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में यानी कि डीए और ई वेक्टर के बीच में थीटा एक एंगल जो है वो यहाँ पे गिवन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसीलिए एक लाइन में इसको हम समझ लेते हैं। क्या है कि एक हमारे पास में क्लोज सरफेस है जिसके पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो रखा हुआ है। क्लोज सरफेस काफी बड़ा है इसलिए हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसके एरिया का, और इस पॉइंट क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए एलिमेंट एरिया का वो दोनों उसी पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्टेड है। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ये जो हमारे पास में डीए वाला एरिया है, इस डीए वाले एरिया से कितना फ्लक्स जो है वो निकल रहा है। तो अब देखो इतनी बात यहाँ लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास में फ्लक्स है वो इस चार्ज की वजह से इतने पार्ट से निकल रहा है। क्या निकल रहा है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट में डीए वेक्टर, ये निकल रहा है। अब हम ये जानते हैं कि ई डॉट डीए जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ई डीए कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये बात भी हमको पता है। अब यहाँ ध्यान दो कि भाई ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लस चार्ज क्या फील्ड नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, चार्ज तो एक ही प्लेस्ड है यहाँ पे। अब हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ये क्या होगी, ये होगी यहाँ पे E इज इक्वल टू, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक बिंदु आवेश के लिए हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो ये होती है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ये बात हम जानते हैं। अब इसको उठा के जरा यहाँ पे प्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू 1 में 4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में DA कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं कि ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे R स्क्वायर DA कॉस थीटा, इसको तुम एक साथ कर लो। ठीक, इसको जब हम मैनेज करेंगे तो यहां से एक फॉर्मूला बन करके आएगा जिस फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q को यहीं पर रहने देते हैं, और DA cos थीटा
अपॉन में आर स्क्वायर। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा विचार करो, ये है क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सॉलिड एंगल है। जब सॉलिड एंगल पढ़ाया जा रहा था तो वहां पे 3-4 फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन हुआ था। पहला क्या था, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरा क्या था, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और एक तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर के फॉर्म में था, वो क्या था, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या, डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम डी ओमेगा जो है प्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया, डी ओमेगा, इसकी जगह पर डी ओमेगा यहाँ पे रख दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जब यहाँ पे सरफेस क्लोज्ड है इसलिए हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 1 डी फाई है और यहाँ पे क्या है 1 डी ओमेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ फाई ई, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में इक्वल हो जाएगा किसके, 4 पाई के। तो इससे ये कैंसल आउट हो गया। तो आया क्या, इधर लिख देते हैं, तो आया क्या हमारे पास, आया फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, यही गॉस थ्योरम है। या फिर हम इसको ऐसे भी यहां लिख सकते हैं कि ये हमें मिला कहां से, हमने शुरुआत तो ई डॉट डी से करी थी, लास्ट में जाकर के उसी का इंटीग्रेशन किया तो हमको मिल गया। तो यहां लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस थ्योरम, जो कि हमें किसने दी थी, अरे और कौन देगा भाई, गॉस गॉस नहीं दी है, तभी हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पे डेरिवेशन था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ नहीं है। बस हमने किया क्या कि इस चार्ज की वजह से इस पार्ट में से निकलने वाला जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को हमने रखा डी फाई ई, जो कि ई डॉट डी ए, इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जो कि ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब एक चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रही है वो क्या बन रही है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो वैल्यू इक्वेट कर दी इस पॉइंट पे, ये की यहाँ से आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा को एक साथ ले लिया। ये जो डी ए कॉस थीटा एक स्टेप यहाँ बढ़ा लीजिएगा अगर मन होगा, तो नहीं है तो कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी जगह पे डी ओमेगा यानी कि सॉलिड एंगल पुट कर सकते हैं। फिर हमने इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दिया, ये फाई ई के इक्वल हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा है ये 4 पाई के, जो कि क्या होता है, इसी से तो 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन हमने निकाली थी। तो 4 पाई और 4 पाई यहाँ कैंसल आउट, तो आ क्या गया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये जो मिला है ये हमको कहां से मिला है, जब इसका डॉट प्रोडक्ट का हमने इंटीग्रेशन किया, इसलिए हमने क्या रखा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी हमारी गॉस थ्योरम, जिसके बारे में हमने जान लिया है, समझ लिया है। अब इसी के बेसिस पर 2-3 या ज्यादा से ज्यादा 4 एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को यहाँ पे हमें जानना है, समझना है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एप्लीकेशन तो इसकी काफी सारी हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।